आप सभी प्रिय मित्रों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं अविनाश गिरी नागा बाबा। निश्चित रूप से बचपन से संन्यास यात्रा मैं करता रहा हूँ। संन्यास का अर्थ बहुत साधारण सा है, जो शायद मैं आसानी से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। संन्यास का अर्थ होता है संशय नाश इति संन्यास, जहाँ पर सारे संशयों का, मूलों का नष्ट हो जाना हो। संन्यास गृहस्थ जीवन में भी हो सकता है, विरक्त मार्ग में भी हो सकता है। गृहस्थ के बाद अगर संन्यास उत्पन्न होता है तो निश्चित तौर पे कहा जाएगा कि उसमें जो है शांति पाने की अधिक संभावना है। लेकिन अगर आप शुरू से वैराग्य लेकर संन्यास में आते हैं तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है आकांक्षाओं को मारना इतना आसान नहीं होता है। आकांक्षाओं को मारने के लिए एक तीव्र वैराग्य की जरूरत होती है, और यहाँ सारा भाव का खेल होता है, जिसे मैं छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको जरूर समझाना चाहूंगा। काशी, जिसे वाराणसी पूर्व समय में कहते थे, काशी राण साण सन्यासी सभी के लिए जानी जाती रही है। विद्वता तो काशी का एक कहा जाए कि मुकुट है। विद्वता, संगीत, वहाँ का दर्शन। काशी में एक संत जी रहते थे। संत जी सन्यासी थे, विरक्त थे। पूर्व की बात है, सन्यासी जी के सामने उस समय वहां पर एक वैश्या भी रहती थी। सन्यासी जी के नीचे झोपड़ी थी। उसका जो वैश्यालय था वह बड़ा था और ऊंचा था। सन्यासी जी अपना राम भजन करते थे, वैश्या अपना कर्म करती थी। दोनों के कर्म अलग अलग। अब यहां से भाव का आनंद लीजिएगा आप लोग। सन्यासी जी जब राम नाम की माला करते या कोई भी कार्य करते, तो जब उनकी नजर उस वैश्यालय पे सामने पड़ती और किसी तरह से अगर वह वैश्या दिख जाती, तो उनके मन का भाव उत्कृष्ट क्या होता कि हे भगवान, मैं पैंट शर्ट में नहीं हूँ, सन्यास में आ गया हूँ, वरना पैंट शर्ट में होते तो एक दो चक्कर जाके इससे मुलाकात तो कर ही आते। लेकिन जब उसी जगह वह वैश्या उन संत जी को ऊपर से नीचे देखती कि संत जी राम भजन कर रहे हैं, तो वह अपने मन में बड़ी गिलानी उत्पन्न करती कि भगवान, मैं एक वैश्या हूँ, नहीं तो निश्चित तौर पे मैं संत जी के पास जाती, चार राम भजन करती। दोनों के भाव में यहाँ पर अंतर स्पष्ट है कि दोनों के भावों में बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक निश्चित समय पे यह अकस्मात की स्थिति हुई कि दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। जब यमराज जी वैश्या को और संत जी को लेने आए, फिर लेके गए, तो उन्होंने कहा कि संत जी को नरक में डाल दिया जाए और वैश्या को स्वर्ग में डाल दिया जाए। संत जी इस पर क्रुद्ध हो गए कि यह कैसी बात है, एक संत को जिसने जीवन भर राम भजन किया, उसे आप कह रहे हैं कि नरकलोक में जाना है, और यह वैश्या जो अपने शरीर का खाती रही, दुनिया के साथ ऐसा करती रही, वैसा करती रही, सारी बातें उन्होंने की। तब यमराज बोले कि महाराज, शरीर तो नाशवान है, शरीर से तो वह निश्चित तौर पे गलत थी, शरीर से तो आप निश्चित तौर पे राम भजन कर रहे थे, लेकिन क्या आपका मन उस शुद्धता में था? वह शरीर से तो गलत थी, लेकिन उसका भाव गलत नहीं था। आज भी हम देखते हैं कि सारा भाव का खेल है। आप गृहस्थ से अगर सन्यास में आते हैं तो भी भाव का खेल है, कोई वैराग्य लेके सन्यास में आता है तो भी भाव का खेल है। भगवान सन्यास में ढूंढते क्या है? आपका भाव। ऐसा नहीं कि सन्यासी सिर्फ भगवे कपड़े वाला हो सकता है। सन्यासी तो एक गृहस्थ भी हो सकता है जो पैंट शर्ट पहनता है, उसके हृदय में भी संत का निवास हो सकता है। जिस हृदय में संत का निवास है, जिसमें एक वैराग्य है, वह सन्यासी है।
वह स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, उसे कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, केवल उसका भाव शुद्ध हो, कर्म शुद्ध हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म का खेल है, कर्म में भाव का खेल है। इसलिए सन्यास कोई ऐसा टिपिकल वो नहीं है। टिपिकल इसे हम आप बनाते हैं। आप साधना करते हैं तो अपने लिए कुछ पाने के लिए, आप हठ योग करते हैं तो अपने लिए कुछ पाने के लिए, आप संकल्पित होते हैं उसके लिए। लेकिन प्रभु तो केवल आपके भाव का भूखा है। उसे आपके हठ योग या आप कोई भी ऐसा कुछ भी करते हैं तो उससे कोई लेना देना नहीं। वो तो आपके हृदय में क्या वास करता है उसका तो उससे लेना देना है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ संशय नाश इति संन्यास। जहां पर सारे संशयों का मूलों का नष्ट हो जाना हो, चाहे वह गृहस्थ में हो चाहे संत में हो, वहां से आपका संन्यास प्रारंभ है। इसके आगे के चरण तो मैं आपको फिर आगे बताता रहूंगा। मैं आप लोगों से निश्चित तौर पे यह नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करिए या मुझे सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगेगा आप खुद करेंगे। मैं किसी से ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं आपको ये जरूरी है। और कभी भी कोई भी वार्तालाप है आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो आप सभी को, क्योंकि मेरे पीछे माँ नर्मदा है, शायद आपको दिख रही हूँ, मैं बिल्कुल नर्मदा माँ की गोद में हूँ ऊपर। तो आप सभी को प्रेम पूर्वक ओम नमो नारायण, नर्मदे हर, जय श्री राम।